ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे कि हिंदू पर्व त्योहारों पर असहनशीलता क्यों। आखिर ये मन में जब भी हिंदुओं के चाहे वो गणपति बप्पा मौर्य की आजकल जो पूजा है, जो उसकी धूम है, उस बीच में आप तमाम इस तरह की खबरें देख रहे होंगे। जब असहनशीलता देखने को मिलती है, जब इस तरह के जुलूसों पर, जब इस तरह की जो परिक्रमाएं होती हैं, जो पूजा अर्चना होती है, उस पर पत्थरबाजी तक होती है। देश भर में बप्पा गणपति की पूजा की धूम है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव लोक उत्सव के रूप में मशहूर है, जन जन इसको मनाता है। लेकिन कुछ जगहों पर इस उत्सव को लेकर एक समुदाय की ओर से पत्थरबाजी और हिंसा की भी साजिशें हुई हैं। गुजरात और सूरत के बाद अब गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान कर्नाटक के मांड्या में भी एक समुदाय ने जमकर पत्थरबाजी की है। गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। कई लोग घायल हो गए और देखते ही देखते उत्सव का नजारा मातम में तब्दील हो गया। तो आप सोचिए कि कहां उत्सव मनाया जा रहा था और कहां वो मातम में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि मांड्या के गांव बद्री कोपलू में कुछ युवकों ने के जुलूस को मैसूरू रोड स्थित दरगाह के पास रोक दिया गया। दो गुटों में आपस में कहासुनी होने लगी और उसके बाद यह हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि मस्जिद तक पहुंचते ही अचानक पथराव शुरू हो गया। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए 46 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार दोषियों को बचा रही है। आज हिंदू संगठनों ने मांड्या बंद का आह्वान किया है। बीजेपी के नेता घायलों से मिलने के लिए घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वोट की सियासत में एक समुदाय के अंदर इतनी असहनशीलता क्यों बढ़ गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटी और इस्लामिक पार्टियों ने सत्ता संभाली तो वहां हिंदुओं को पूजा के लिए नया फरमान जारी किया गया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा है कि मस्जिदों में अजान के वक्त हिंदू पूजा पाठ नहीं करेंगे। अजान के वक्त हिंदू समुदाय के लोग भजन सुनने, लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उस पर बिना वारंट के गिरफ्तारी किया जाएगा। यानी कि अंग्रेजों का जो सख्त कानून था उससे भी आगे। शिमला में हिंदू बहुल इलाकों में सरकारी जमीन पर अवैध 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण हो जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध है। तो आप सोचिए कि किस तरह की सियासत है। संविधान की धार्मिक आज़ादी किसी भी समुदाय को अपनी आस्था, पर्व, त्योहारों की अभिव्यक्ति की इजाज़त देता है, उसको मनाने की इजाज़त देता है। लेकिन हिंदू त्योहारों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में इतनी असहनशीलता क्यों दिखाई जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंदू को हिंसक बताते हैं, लेकिन उनकी ही सरकार कर्नाटक में एक धर्म विशेष को शोरूम जलाने के लिए धार्मिक जुलूस पर पथराव करने की आज़ादी आखिर क्यों देते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री डीएमके नेता स्टालिन के सनातन को नष्ट करने वाले बयान का समर्थन करते हैं। पार्टी अध्यक्ष खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे सनातन को बीमारी बताते हैं, तो फिर उस राज्य में गणपति उत्सव पर पथराव चौंकाता नहीं है। ये तो लाजमी है कि अगर इस तरह के बयानबाजी होगी तो पथराव उसी की परिणति है। और अब इस पूरे प्रकरण में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम क्या कुछ कह रहे हैं। परमेश्वरन साहब को भी आइए सुन लेते हैं। And now everything is under control. We have arrested about 52 persons on both the sides. They have lit fire and all that. All that has been controlled. Nothing to worry now. Senior officers are camping there, and we have sent additional force. There should not be any further trouble. No, we had placed KSRP platoon. All precautionary measures were taken. It is not that it was totally neglected or anything like that. But incident has happened. Yes, we will take all the measures, whatever is necessary. और भाजपा सांसद शोभा करांदलेजे ने भी कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सिद्धरामैया हिंदुओं का खिलाफ है। सिद्धरामैया केवल माइनॉरिटी का अपीजमेंट कर रहे हैं। एंड उधर क्या गलती हुआ
उसको प्रोटेक्ट करने का काम सिद्धरामैया एंड सिद्धरामैया का मंत्री लोग कर रहे हैं। मैं मांग करती हूँ तुरंत कौन कल्प्रिट है उसको अरेस्ट करना चाहिए। एंड आप केवल हिंदुओं का अरेस्ट किया एंड खुद हिंदुओं ने उधर पत्थर खाया, उसका दुकान जल गया, हिंदुओं का केस लगा। ये क्या चल रहा है कर्नाटक में? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। राहुल सिंह काजला जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आतिकुर रहमान जो कि रिसर्चर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, जुड़े हुए हैं। आतिकुर रहमान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपके साथ अगर शुरू करना चाहें, ये किस तरह की सियासत आप देखते हैं? मैं इसको सियासत शब्द इसलिए कहूँगा क्योंकि तमाम जगहों पर जहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो, सूरत की बात हो, मांड्या की बात हो, जहाँ जहाँ पर इस तरह से पथराव हो रहे हैं और उसको किस तरह से डिफेंड किया जा रहा है। ये अभी जो आपने अभी हमारी रिपोर्ट देखी कि प्रियांक खड़गे से लेकर के और जो तमाम तरह की जो इसमें बयानबाजी होती है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को डिफेंड करने के लिए आगे आती है। तो क्यों ना इसको तुष्टीकरण की राजनीति कहा जाए? लेकिन पिछले एक हफ्ते में अब जब ने देखा कि जब से गणपति उत्सव का ये पूरे देश में एक धूम से मची है, और उस धूम में आप देखिए कि एक तरफ जो लोग हैं वो गणपति बापा मोरिया के लेके और सुबह शाम उठ की आरती और जो विसर्जन के भी लगे हाथ में, वो भी एक कार्यक्रम होता रहता है। और इसी हफ्ते में आपने देखा कि पहले गुजरात के सूरत में किस तरह से गणपति विसर्जन, मूर्ति के विसर्जन के समय में उनका पे पथराव हुआ, एक मस्जिद के सामने से पथराव हुआ। और कल आपने देखा मांड्या में कुछ लोगों का, वो ग्रामीण के जो लोग थे, वो लोग गणपति के पूजा के बाद के मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, उस जुलूस पर पथराव हुआ। पहले तो उनको रोका गया कि इस इलाके से आप जा नहीं सकते हैं, और अचानक मस्जिदों से पत्थरबाजी भी शुरू हुई। सवाल ये इम्पोर्टेंट ये है कि आज राहुल गांधी अमेरिका में जो बात कर रहे हैं और वो जिस तरह से भारत की छवि को बनाते हुए और सीधे सीधे हिंदू पे टारगेट करते हैं, कम से कम कर्नाटक के बारे में, मांड्या के बारे में भी वो सोच लेते और देख लेते कि वहाँ हो क्या रहा है। उस सिद्धारमैया की सरकार की बात जो बीजेपी के प्रवक्ता नेता कह रही थी, सीधे आप ये देखिए ना कि पिछले 6-7 महीने से किस तरह से एक डिजाइन बना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब संयोग नहीं है, प्रयोग है। अगर तमिलनाडु सरकार के मंत्री हैं, स्टालिन के पुत्र हैं उदयनिधि मारन, अगर वो कहते हैं इस तरह से कि हिंदू बीमारी है, सनातन बीमारी है, सनातन कोड है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये मंत्री, अभी जो गृह मंत्री बयान दे रहे थे स्थिति की और जो समीक्षा कर रहे थे, खुद उन्होंने, परमेश्वर ने कहा था कि उसने गलत क्या कहा था, सनातन बीमारी है। प्रियांक खड़गे जो मंत्री हैं, खड़गे साहब के पुत्र हैं, उन्होंने ये बात कही थी। तो आप जब एक तरह से हिंदू सनातन परंपरा उत्सव, उसके सारे त्योहारों को लेकर आप अगर इस तरह की भावना, अपनी भावना व्यक्त करेंगे एक सरकार में होते हुए, एक जिम्मेदार पद पे होते हुए, तो उसका रिपरकशन समाज में आपने देखा किस तरह से हुआ है। सवाल उससे भी इंपॉर्टेंट है, ये भारत देश है। संविधान के रूप में अगर आपको धार्मिक आज़ादी है, कहीं भी किसी भी जगह अपनी धार्मिक जो उद्गार है, धार्मिक अभिव्यक्ति है, वो व्यक्त करना, तो क्या ये हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में जिस तरह से डिक्टेट हुआ है कि आप अब दुर्गा पूजा के समय में कि हिंदू के मंदिरों में कोई घंटा नहीं बजेंगे, कोई आरती नहीं होगी, कोई भी लोग भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं, जब आजान का टाइम होगा तब तक पूरा साइलेंस रहेगा। तो क्या हिंदुस्तान में ये स्थिति बन रही है कि जिस इलाके में आप कहेंगे कि ये इलाका जो है उस इलाके में आप नहीं कर सकते, तो वहाँ धार्मिक आज़ादी की अभिव्यक्ति की आप पूरा छीन लेंगे? तो ये सब चीज़ें जो हो रही है उस पर विचार करनी चाहिए कि भारत एक वसुधैव कुटुंबकम की धरती है। और उसके बारे में अगर राहुल गांधी अमेरिका में इस बात को करते हैं और इसकी इस तरह से हिंदू को हिंसक बताते हैं और यहाँ आके उस तरह की बातों पे चुप हो जाते हैं, तो ये चुप होना इस देश के लिए घातक साबित होगा। जी बिल्कुल। तो इससे पहले कि इस पर हम पॉलिटिकल कमेंट्स लें, मैं अतीकुर रहमान के पास जाना चाहूँगा। अतीकुर रहमान जी, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ी हुई हैं, ये असहनशीलता क्यों? क्या कहीं से भी इस्लाम इस तरह की चीज़ों के लिए इजाज़त देता है कि अगर किसी दूसरे धर्म का प्रोसेशन निकल रहा है तो उसमें बाधा पहुँचाई जाए, पत्थर फेंके जाए? निखिल जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि गणेश उत्सव
हिंदुओं का कोई पर्व है, ये हमारे भारतीयों का पर्व है और हमने मुंबई में तो इसको सजाया है, संवारा है। और तमाम मतभेद होने के बावजूद मोहल्ला कमेटी जिसमें ऑर्गेनाइज होती हैं और अच्छी तरह से हिंदू मुसलमान सब मिलके बनाते हैं, तो ये हम भारतीयों का पर्व है। अब जो आपका सवाल है कि भाई ये मुसलमान किस तरह से इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो निखिल जी मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हमने इससे पहले 10-12 साल पहले तो कभी ये हरकतें नहीं देखी। हमें हमेशा से साथ में मिलजुल के, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे हरियाणा हो, घटनाएं पहले भी होती थी, घटनाएं पहले भी होती थी। अतीकुर रहमान साहब, उनकी संख्या जरूर कम थी, उनकी संख्या जरूर कम थी, इंटेंसिटी थोड़ी कम रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि घटनाएं पहले नहीं होती थी। निखिल जी मैंने अपनी जिंदगी में कभी गणेश उत्सव के वक्त में तो कभी ये घटनाएं तो नहीं दुर्गा सुनी। पूजा में देखा होगा। मैं बिल्कुल इसकी बात नहीं कह रहा हूं कि गणेश उत्सव में ही हो जाए, लेकिन दुर्गा पूजा में देखा होगा। तो ये जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और यही चिंता का विषय है। मुझे आपकी बात ये अच्छी लगी कि ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं पूरे देश का त्योहार है, लेकिन कम से कम इस बात को समझने के लिए सभी लोग राजी हों तब तो। अब निखिल जी आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग इसको समझेंगे? आप देखिए, ये हम पहली बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं मीडिया चैनल पर कि इस तरह की पथराव की घटनाएं हो। इससे पहले भी हमने कम से कम 2-3 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई ये हिंदू पर्व के ऊपर मुसलमान मस्जिद के पास क्यों पत्थर इकट्ठा करके ये हरकतें कर रहे हैं। अब इस बीच में आप देख लीजिए, इस बीच में 6 महीने तक के यही पॉलिटिकल लीडर जब अपनी रैलियों के अंदर इस तरह के भाषण दे रहे थे, दोनों को मैं जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, मुस्लिम लीडर्स को भी और हिंदू लीडर्स को भी। जब ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे तब हम खामोश क्यों थे? तब ये जेल के पीछे इनको हमने मांग क्यों नहीं की कि भाई ये मुसलमान लीडर है और ये हिंदू लीडर है, इसने भड़काऊ भाषण किया है, इसको जेल के पीछे जाना चाहिए था। आज पर्व के मौके के ऊपर हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? इससे पहले कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, उस पर एक्शन क्या लिया? कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक के कह दिया कि डीजी को पॉलिटिकल लीडर्स का परमिशन लेने का भी कोई रोकने की जरूरत नहीं है, इमीडिएट तुरंत एक्शन हो। कितने पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर आज तक के एक्शन हुआ है भड़काऊ भाषण के लिए? ये बड़ा सवाल है। और ये चलते हुए ये चीजों को हम ठीक है, तो आपका कहना है कि ये दरअसल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और आपका कहना है कि दोनों ही पक्षों के तरफ का ये इस तरह की बातें भड़काते हैं। इस बात पर हम लेकर आते हैं राहुल सिंह काजला को। राहुल सिंह काजला, अभी आपने स्टेटमेंट सुना बीजेपी नेताओं का भी और आम लोगों का भी, और किस तरह से आपने ये देखा कि ये जो पूरा प्रकरण इस तरह से सामने आता है कि जब भी हिंदू पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो और गणेश उत्सव हो, उस पर पथराव करना और उसके बाद जो कार्रवाई होती है या उसके पहले की जो बयानबाजी होती है, दरअसल वो आग में घी डालने का काम करती है और उसके बाद ये सारी सियासत शुरू हो जाती है। कांग्रेस को क्यों न जिम्मेदार ठहराया जाए जब इस तरह की बयानबाजी होती है कि सनातन एक बीमारी है, और उसके बाद जो इस तरह के जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो उसमें भी कार्रवाई एक तरफा की जाती है, न सिर्फ चाहे वो जो कल मांड्या की जो कार्रवाई हुई उसमें भी ये देखने को मिल रहा है। जी निखिल जी, आप अभी हम 2 विषयों पर बात कर रहे हैं, मैं दोनों का ही जवाब दूंगा। पहला विषय बांग्लादेश में जिस प्रकार का एक तुगलकी तालिबानी एक फरमान जारी किया गया कि मंदिरों में घंटे नहीं बजेंगे और लाउडस्पीकर पर भजन नहीं चलाए जाएंगे जब अजान का समय होगा, ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। और जैसा मैंने कहा, एक तुगलकी और तालिबानी फरमान है और किसी भी देश में, और खासतौर पर अगर हमारे पड़ोसी देश में ऐसी चीज हो रही है तो वो एक बड़े चिंता का विषय है। और अगर आप ध्यान दें तो इसकी समानता हमारे देश में कई लोग ऐसी ही मांग कर रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के लोग लाउड स्पीकर पर अपनी जो प्रार्थनाएं हैं उनको ना गाए, तो एक समानता सी दिखती है मुझे। अगर वो सरहद के उस पार हो रहा है तो भी गलत है, और सरहद के इस पार भी अगर उसकी मांग हो रही है तो वो भी गलत है। दूसरी आपने बात कही कि कर्नाटका में इस प्रकार की घटनाएं हुई और गुजरात में इस प्रकार की घटनाएं हुई, तो कांग्रेस को क्यों ना उसका जिम्मेदार बताया जाए। तो सिद्धारमैया जी ने जिन 52 लोगों के अरेस्ट की बात कही, निखिल जी, क्या वो 52 लोग एक वर्ग विशेष से थे? क्या 52 लोग
हिंदू संगठनों से थे क्या 52 लोग? उन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों ही वर्गों से 52 लोगों का अरेस्ट किया गया, क्या दोनों ही तरफ से लोगों का अरेस्ट नहीं किया गया? और अगर यहाँ पर तो आप कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहरा देंगे, क्या गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार है? क्या देश के हर उस कोने में कांग्रेस की सरकार है जहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? क्या वो व्यक्ति भी कांग्रेस से है जो ये कहता है कि मैं कपड़े देख करके चिन्हित कर लेता हूं दंगे कौन करता है? क्या वो व्यक्ति भी कांग्रेस से है जो कहता है कि कब्र खोद करके उनकी माताओं बहनों को बाहर निकालो? तो इसकी शुरुआत जो है निखिल जी, वो ऊपर से होनी चाहिए। अमन और चैन की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। अगर ऊपर बैठे हुए जो सियासत में ऊपर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो आप अमन और चैन की शुरुआत करेंगे तो वो नीचे तक वो पैगाम आएगा, और नीचे तक जो सभी लोग हैं उनको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपका कहना है कि ये जो 52 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें अधिकांश लोग, मैं आपको बताऊं कि 40 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ जो है, जो हिंदू है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसलिए अगर ये कहा जा रहा है एक तरफा है तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं इसमें एसएन सिंह को लेकर के आऊँगा। एसएन सिंह ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो विधि सम्मत हो रही है, और कहीं ना कहीं जो आपके साथ के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं या जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो भी इसको इस तरह की चीज़ें भड़काने में पीछे नहीं है, और इस बात को अतीकुर रहमान भी कह रहे हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि एक धर्म ऐसा है, इस्लाम धर्म, जो संविधान और इस्लाम को चुनना होगा तो किसको चुनेगा? वो संविधान को नहीं चुनेगा, इस्लाम को चुनेगा। उस इस्लाम में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ कट्टर इस्लामीवादी लोग हैं जो दूसरे धर्म को मानते नहीं हैं, और उसमें भी घी डालने का कार्य कौन करते हैं? राहुल गांधी सरीख के लोग, कांग्रेस के लोग, जो कहेंगे हिंदू लड़के तो लड़की छेड़ने मंदिर जाते हैं, हिंदू धर्म ही नहीं होता, हिंदू धर्म तो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु तो था ही नहीं। तो इस तरह की बातों को करके हवा देकर, और जहां कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, चाहे सरस्वती पूजा में, चाहे दुर्गा पूजा में, या आज की जो घटना आप गणेश उत्सव में बताए हैं, वहां हो जाती है, तो एक पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। जब कांग्रेस की जहां सरकार होती है केंद्र में और जिन राज्यों में, वहां ऐसे विशेष धर्म को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है कि नहीं, आप ऐसे घटनाओं को करेंगे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, और जब मनोबल पश्चिम बंगाल में बढ़ेगा, केरल में बढ़ेगा, महाराष्ट्र में भी बढ़ेगा। हमारे मित्र कह रहे थे गणेशोत्सव पे तो हमने ऐसा देखा नहीं, शायद उनको याद नहीं है, कांग्रेस की ही सरकार थी। पुणे में गणेश उत्सव के समय में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, शायद उनको पता नहीं है। थाने के वर्तक नगर में, महाराष्ट्र में, वहां गणेश उत्सव के समय में हो गए थे, और उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता ही नहीं, हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। तो कश्मीर की घटना इन्हीं के समय में 90 की थी, जिसमें 1100 मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान करके कहा गया कि या तो आप धर्म परिवर्तित कर लीजिए या छोड़ दीजिए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि कुछ लोग चाहते हैं भारत में शरिया को लागू करना, वो कैसे कैसे अपने या तो धर्मांतरण करा के, नहीं तो आप पत्थरबाजी करके, गला काट के, भय दिखाकर ऐसे कार्य को करेंगे, और उनके साथ ऐसे चुनिंदे लोग तुष्टीकरण के लिए उनको वोट मिलता रहे, उनकी सरकारें बनती रहे, उनका समर्थन करेंगे। नहीं तो भारत तो बहुसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक देश है। दुनिया में कहीं आप बताइए जो जिसकी संख्या ज्यादा है वो वोट डर के रहता हो, वो बार बार संविधान की बात करता हो। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि भारत में शरिया लागू हो जाए। हालांकि औरंगजेब भी चला गया, और लोग भी चले जाएंगे, वो चीजें तो लागू नहीं हो पाएगी। फिर भी मैं स्पष्टीकरण से कहूंगा कि जो हिंदू विरोधी सोच है, जो हिंदू मान्यताओं के प्रति, हिंदू परंपराओं के प्रति, हिंदू संस्कारों के खिलाफ जो सोच है कांग्रेस की, सोच के नाते जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है या कांग्रेस सरीखे लोगों की सरकार रहती है, जैसे पश्चिम बंगाल है, वहां शोभा यात्रा पे भी पथराव होगा, वहां हिंदुओं के धार्मिक यात्राओं पे भी पथराव होगा, और गणेशोत्सव पे भी पथराव होगा। ये तो एक विचारधारा काम कर रही है ना। वो विचारधारा जो ये मानकर चलती है कि सिर्फ मेरा धर्म है, दूसरे का धर्म नहीं है, हम कानून को नहीं मानते, हम संविधान को नहीं मानते हैं, हम शरिया को मानते हैं, वो लोग ऐसा कार्य करते हैं। अगर कानून अक्षरशः इस तरह का पालन करती तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में अगर लाउड स्पीकर उतारा जाता है, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो सबसे पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो जिस मठ के महंत है, जहां के मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले अपना लाउड स्पीकर उतार के मैसेज देने का कार्य करते हैं कि नहीं, संविधान सबके लिए बराबर है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों में संविधान सबके लिए बराबर नहीं है। इनके समय में संविधान विशेष धर्म के लिए अलग और बहुसंख्यक के लिए अलग। इसी नाते मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो जिस तरह से 60-70 साल सरकार चलाई, एक विशेष धर्म के लिए संविधान को बदलने का
कार्य किया, साबानो केस में भी कार्य किया, जिस तरह से उनको प्रोटेक्शन देने का कार्य किया। इस नाते उनको आदत पड़ गई है कि आप संविधान को न मानिए, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को मानिए। हम तो निवेदन करेंगे कांग्रेस के मित्र से कि आप राहुल गांधी को समझाइए, आप बताइए कि दूसरे के भी धर्म, परंपरा, संस्कृति, उसकी के भी अच्छाई की बात करिए, उसमें भी शरीक होइए, उसमें भी शामिल होइए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है इफ्तार पार्टी मत करिए, आप इफ्तार पार्टी करिए। तो अगर गणेशोत्सव में भी कोई जा रहा है उसकी भी तो तारीफ करिए ना साहब। आप तो आतंकवादियों के साथ चले जाते हैं, आप अपराधियों के साथ चले जाते हैं, आप यासीन मलिक के साथ चले जाते हैं, आप इल्हान ओमर के साथ चले जाते हैं। नहीं, भारत में कहीं ऐसा कोई कानून है क्या कि भारत का ही कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री, भारत के ही संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर भारत के किसी सांस्कृतिक परंपरा, किसी पूजा पाठ, सामाजिक कार्यक्रम में मिलता है तो तकलीफ हो जाती है। लेकिन वही मनमोहन सिंह साहब को देखिए, मनमोहन सिंह साहब किससे मिलते हैं? यासीन मलिक, जो एक आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहता है। राहुल गांधी जी किससे मिल रहे हैं? जो भारत के खिलाफ इल्हान उमर जो काम कर रही है उनसे मिल रहे हैं। तो ये फर्क है कि कुछ लोग भारत को मानते हैं, कुछ लोग रहते तो भारत में है, न भारत की संस्कृति को मानते हैं, न भारत की परंपराओं को मानते हैं, न हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म को तो डेंगू मलेरिया कहेंगे, हिंदुओं को तो हिंसक कहेंगे। निश्चित तौर पे आपके जिम्मेदार चैनल से इनको ये बताना होगा कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें सबको आज़ादी अपने तीज त्योहारों को मनाने की। और कदापि इस तरह का प्रयास मत करिए कि हिंदू धर्म के अगर कोई तीज त्योहार आते हैं तो आप कंकड़ पत्थर उनके ऊपर चलाइए। जी, अतीकुर रहमान जी, सवाल इस बात का भी उठता है। निखिल, मैं सॉरी 1 मिनट इनका जवाब देना। वो बहुत कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं राहुल काजल जी, उस साहब ने एक जो बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन बोली है। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश और भारत में भी जो चीज़ें, बांग्लादेश में लाउड स्पीकर का बंद कर दिया गया है मंदिरों के, और ये वहाँ पे गुरुद्वारे के और सारे पूजा पाठ बंद करा दिए गए हैं जी। यही चीज़ उन्होंने कहा कि ये भारत में भी कभी हुआ है और भारत में भी होता रहा है। आपने सीधे मांग हो रही है, आपने ये बात कही है। अभी आप देखिए, आप जब बात कहते हैं तो उस बात पे रहिए, आप चाहे जिस इसमें कहे हो, लेकिन आपने ये कहा कि ये बांग्लादेश में जो ये तुगलकी फरमान है, ये तुगलकी फरमान कभी भारत में भी होता है। आप भारत को बांग्लादेश से कंपैरिजन करते हैं। प्लीज आप इस बात को, आप लोग जिस तरह से चीजों को मोटिवेशन आपको मिला है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से आप उन चीजों को उलझाते हैं, आप पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे, आप बांग्लादेश से कंपैरिजन करेंगे। आप ही के शासित राज्य हिमाचल में है, वहीं आप देख लीजिए, एक अवैध सरकारी जमीन पे 5 तल्ला इमारत बन गई और लोग सड़क पे हैं। आपकी कांग्रेस सरकार है वहां पे, और आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश से, उसकी तुलना कर रहे हैं। आज वो समाज जो है, वो समाज का हर एक बच्चा, बूढ़ा, नौजवान सड़क पे है। इस देश को आप लोगों ने ये बना रखा है कि कोई चीज बात करो तो आप सीधे ये कंपैरिजन करेंगे कि बांग्लादेश का। आप पहले अपनी बात वापस लीजिए, आप अपनी बात वापस लीजिए इस बात को कि ये बात आप देखिए कि बांग्लादेश में 24% आबादी हिंदुओं की थी, वो हिंदू आबादी आज घट के 8% हुई है। और ये इंटरिम गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर का कहिए तो मैं बाइट सुना दूं बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का। आप सुनना चाहेंगे? आप सुनना चाहेंगे? किसी दुनिया के किसी देश में ऐसा हुआ है? कभी आपने देखा है कि वहां माइनॉरिटी के लिए आप कहेंगे कि तुम पूजा पाठ बंद करोगे, सिर्फ वो तुमको अजान सुनना है, अजान के समय में कोई पूजा, अभी दुर्गा पूजा का समय है, बंगाल से लेके बांग्लादेश तक दुर्गा पूजा के हर लोगों का एक फेस्टिवल होता है। आप कह रहे हो लोगों को हम पूजा नहीं करने देंगे, और आप लोग उसकी आप लोग कंपैरिजन कर रहे हैं भारत से। ये मैं कह रहा हूं आप लोगों को शर्म करनी चाहिए इस तरह के कंपैरिजन देके नेशनल टेलीविजन पे। गोदी मीडिया वाली चीज अब नहीं चल रही है। देखिए, आपको अगर शर्म नहीं आती है तो मैं आपको कह रहा हूं ये करनी चाहिए आपको कि आप बांग्लादेश से कंपैरिजन करा रहे हैं। यही बांग्लादेश के पास में, आप बांग्लादेश के साथ में आप बंगाल के हालत देखिए, इसी कंपैरिजन के हो रहा है। जो बात अभी कह रहे थे सेन सिंह साहब, ठीक है, वहां दुर्गा पूजा से लेके हर पूजा त्योहारों में ये बैन किया, नक्शा बनाया जाता है, मैप किया जाता है कि ये सेंसिटिव इलाका है, यहाँ आप नहीं जा सकते। क्या बात करते हैं? हिंदुस्तान में लोगों को आप कहेंगे कि यहाँ नहीं, यहाँ मुस्लिम आबादी, यहाँ मत जाइए, यहाँ वो आबादी, यहाँ मत जाइए, और ये कबाल की बात कर रहे हैं और उसको आप तुलना भी किए जा रहे हैं। बैठे हुए व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ बोल दें। निखिल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछिए, क्या भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति अब भारत में भी वीजा लेगा? क्या कांग्रेस के लोगों से पूछ के
कहीं जाएगा क्या कि ये बहुसंख्यक मुस्लिम इलाका है, यहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ पूजा पंडाल नहीं लग सकता है, या हम इधर से यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूँ, हमें जो आप कब्रें खोद रहे हैं और चिन्हित कर रहे हैं कपड़े देखकर लोगों को। भाई पालघर के साधुओं की हत्या वर्तमान में आपकी सरकार ने कराया। इंदिरा गांधी जी का कृत्य आप देखे ही कि दिल्ली में बुलाकर साधुओं के ऊपर गोली का प्रहार की। आपकी सरकार हमेशा से कहती है कि हिंदू है ही नहीं, हिंदू धर्म ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग अपना धर्म बदल लिए हैं, आप लोग अपना आचरण बदल लिए हैं, आप लोग भारत के प्रति अपना सोच बदल लिए हैं, तो भारत के लोग तो नहीं बदले हैं ना। बहुत सारे लोग तो मुगलों के डर से भी बदल लिए थे, अब कांग्रेस के लोग भी बदल लिए हैं, लेकिन संपूर्ण भारत तो नहीं बदले हैं ना। अब भी भारत के लोग भारत के साथ खड़े हैं, भारत की संस्कृति के साथ खड़े हैं, गणेशों के साथ खड़े हैं, दुर्गा उत्सव के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चीजों में आपको नकारात्मक सोच से बाहर आना चाहिए। आपको तो ये कहना चाहिए कि नहीं, पूजा पंडाल पे ऐसा जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है, आपको निंदा करनी चाहिए। मैं हिम्मत ठीक है, मैं यहाँ आप सबको रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, उसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन चाहेंगे थोड़ा विषय पर रहेंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और सीधे चर्चा को बहाल करेंगे और आएंगे अतीकुर रहमान के पास। अतीकुर रहमान साहब, अभी आपने कहा कि भारत में ये जो गणेश उत्सव है ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, भारतीयों का है, सभी भारतीयों का है। दरअसल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हकीकत से कहीं दूर लगता है, क्योंकि आपने अभी बगल में आप बांग्लादेश का देखिए, जहां आबादी ज्यादा हो जाती है, जहां प्रभुत्व ज्यादा हो जाता है, वहां पर यह गंगा जमुनी तहजीब नजर नहीं आती है। अभी जो फरमान हिंदुओं के लिए दिया गया है, और जो फरमान मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर दिए जाते हैं, वहां पर ये हिंदुओं के साथ में ये जो गंगा जमुनी तहजीब है वो नजर नहीं आती। जी निखिल जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एसएन सिंह साहब का कि उन्होंने खुलासा किया इस बात का कि कुछ लोग हैं, कुछ मुसलमान हैं जो कि शरिया लागू करना चाहते हैं, और इसमें तमाम मुसलमान ऐसा नहीं सोचते हैं। संविधान हमारे लिए बहुत प्यारा है, तिरंगा प्यारा है, और हम शरिया जो मेरा कम से कम है और मेरे जैसे लाखों लाख मुसलमानों का, करोड़ों मुसलमानों का शरिया हमारी घर और हमारी मस्जिद तक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम सर्वप्रिय मानते हैं। दूसरी बात एसएन सिंह साहब के शरिया ही है जो हमें सिखाता है कि किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को आप किसी तरह से भी आघात ना करें, क्योंकि अगर आप आघात करेंगे, इस तरह से उनको क्षति पहुंचाएंगे, तो वो आपको क्षति पहुंचाएंगे। ये कुरान हमको शरिया सिखाता है। ये बात निखिल जी बांग्लादेश के लोगों को ये बांग्लादेश में कौन किसको क्षति पहुंचा रहा है अतीकुर रहमान साहब, ये सवाल तो पूछा जाएगा। एग्जैक्टली जो फेल स्टेट का सामना हम कर रहे थे, पाकिस्तान जिसका नाम था, और अब निखिल जी हमको ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के लिए भी हमको ये वर्णन करना पड़ेगा कि वो भी एक फेल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। जिस दिन यहाँ पर शरिया लागू हुई, एक सवाल है, जिस दिन 1980s में ज़ियाउल हक ने शरिया को लागू पाकिस्तान में किया था, वो एक फेल स्टेट हो गया था। कोई शरिया इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचाओ, चाहे वो मुसलमान हो। देखिए, मुस्लिम बहुल इलाके में कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा होगा। एक मुस्लिम बहुल देश में जहां आबादी 24% से घटकर 8% पर आ जाती है, वहां कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है, ये इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम सब लोग समझ रहे हैं। फिलहाल आज हमारे पास इस चर्चा का विषय के लिए इतना ही समय है। हम आप सभी मेहमानों का धन्यवाद देंगे और इस चर्चा को विराम देंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो
तो इस वक्त के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।